नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग के बारे में। तो ऑफन टाइम्स पीपल एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। एंड टिल फ्यू इयर्स बैक जब हमको लोग पूछते थे तो वी हैड अ गुड आंसर कि भाई हम एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्टिंग है, हाँ अभी अभी गांधीनगर में है या अभी बैंगलोर में पोस्टिंग है, क्या करता है आपका कंपनी। वी यूज्ड टू से ऐसे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का काम है, वो अकाउंटिंग करते हैं, वहां से आउटसोर्स करके, ओ आउटसोर्सिंग का काम है ऑस्ट्रेलिया का, वेरी नाइस so there used to be a conversation some at some point of time few years back. बट पिछले एक डेढ़ साल से जब हमें कोई आके पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो आजकल, तो वी से दैट हम हीलिंग करते हैं एंड द अदर पर्सन वुड बी लाइक ओके गुड, अच्छा है, करो करो, बहुत बहुत सही चीज है सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ गैप, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एस्पेक्ट कि भाई अपने को पता नहीं है एक दूसरे को के साथ क्या बात करें, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हीलिंग इज। तो आज व्हाट आई फेल्ट इज कि टुडे लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली हम करते क्या है, ये हीलिंग क्या होता है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई जैसे हमारी लाइफ चलती है, तो वी ऑपरेट ऑन वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो मान लो कि हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, तो हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। द फर्स्ट थिंग इज द फिजिकल पेन से, फिजिकल पेपर के ऊपर, फिजिकल हाथ से हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। लिखते लिखते हम कुछ सोचते भी हैं, तो वी आर थिंकिंग कि भाई ओके व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट सेंटेंस, या ये कैसे लिखूं, इस चीज को मैं कैसे प्रेजेंट करूं, सो वी कीप थिंकिंग। साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि अगर ऐसा लिखा तो द रीडर माइट फील कि यार ये बहुत लंबा सेंटेंस है, कंफ्यूज हो जाता है, सो वी इवन फील, राइट। सो साइमल्टेनियसली वी थिंक, वी फील एंड वी डू, यानी कि वी थिंक, वी फील एंड वी एक्ट। ये तीन चीजों के ऊपर हम आम तौर पे काम करते हैं, डे इन एंड डे आउट। अब एक्ट वाला जो पार्ट है, डूइंग वाला जो पार्ट है, दैट इज अ फिजिकल एक्टिविटी, विजिबल एक्टिविटी है। बट व्हेन वी फील और व्हेन वी थिंक, वो एक नॉन फिजिकल एक्टिविटी है। अब फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास एक विजिबल प्लेटफॉर्म है। नॉन फिजिकल चीजों को जब हम करते हैं, जैसे कि हम फील करते हैं या कुछ सोचते हैं, वो सारी चीजें एक एनर्जी फॉर्म में होती है। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी फॉर्म? इट इज समथिंग लाइक दिस कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक वर्ल्ड है जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, नॉन फिजिकल चीजों के लिए एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है जिसे एनर्जी वर्ल्ड कहते हैं। ये फिजिकल अर्थ के साथ जुड़ा हुआ एक एनर्जी का अर्थ होता है। जिस तरह, उसी तरह हमारे फिजिकल बॉडी के साथ भी जुड़ा एक एनर्जी का बॉडी होता है। सो व्हेन अ पर्सन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, we can see the physical body but we cannot see the invisible body which is the energy body. इस एनर्जी बॉडी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है ऑरा। अब फिजिकल बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आंख है, कान है, नाक है, ये ऑर्गन्स है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाती है। स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, सारे के सारे लोग मिलके एक काम करते हैं विच इज कॉल्ड ए सिस्टम। इन द सेम वे हमारे एनर्जी बॉडी के पास भी एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हमारे ट्रेडिशनल वर्ड में चक्रा का नाम दिया गया है। So we have got different chakras on our body, just like on our energy body, just like we have different organs in our physical body. अब फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को हमें हेल्दी रखने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया तो उस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसी तरह जब एनर्जी बॉडी के किसी चक्रा के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, तो हमारा एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा एनर्जी बॉडी और हमारा फिजिकल बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होके रखते हैं, राइट। सो इफ द एनर्जी बॉडी इज अफेक्टेड, द फिजिकल बॉडी ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। अगर कोई व्यक्ति का थिंकिंग या किसी व्यक्ति का फीलिंग डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि भाई एक प्रेशर है, अरे यार ऑफिस में क्या होगा, इसने ये किया, उसने वो किया, क्या होगा आज, इतना एनवायरमेंट डिस्टर्ब है, इतना पोल्यूशन है, वी हैव अ स्ट्रेस, राइट। वो स्ट्रेस की वजह से
फिजिकल बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट? सो थिंकिंग एंड फीलिंग की वजह से हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो भी बीमार पड़ सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिजीज। साइको यानी थिंकिंग, इनविजिबल पार्ट, सोमैटिक यानी कि शरीर का, बॉडी का एस्पेक्ट जो विजिबल एस्पेक्ट है। तो साइकोलॉजी से फिजिकल बॉडी तक आने वाले डिजीज को साइकोसोमैटिक डिजीज कहा गया है। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आज के जमाने में जो कॉमन डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, किडनी डिजीजेज है, मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक डिजीजेज। ठीक है? सो हम जो हीलिंग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे एनर्जी बॉडी को हम क्लीन और एनर्जाइज करते हैं। ठीक है? एनर्जाइज का मतलब है बैलेंस। हमारे जो चक्रा होते हैं वो सभी चक्रास को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ होता है और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से चक्रा हमारे फिजिकल बॉडी के कौन से ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है? यानी कि अगर फिजिकल बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स है, डायफ्राम है, ये विंड पाइप है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकाइल ट्यूब्स है, एल्वियोली है, पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कुछ चक्रा जुड़े होते हैं, यानी कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज है तो उसके साथ जुड़े हर एक चक्रा को जब हम ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज को हम फिजिकल बॉडी में से निकालने में मदद कर सकते हैं। नाउ इसके पीछे का एक बेसिक साइंस समझते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए सिर्फ गाड़ी का होना इनफ नहीं है, इट नीड्स टू हैव पेट्रोल। इसी तरह हर डिजीज जो हमारे फिजिकल बॉडी में होता है उसको फिजिकल बॉडी में सस्टेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट? तो उस एनर्जी को हम अपने ऑरा के अंदर से अगर निकाल दें, ऑरा के अंदर से और चक्रास के अंदर से अगर हम उस डिजीज के एनर्जी को निकाल दें, ऑटोमेटिकली जो फिजिकल बॉडी में घुसा हुआ डिजीज है उसका पेट्रोल खत्म हो गया एंड द डिजीज गेट्स आउट फास्टर। इट डज नॉट मीन कि जब हम हीलिंग करते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हीलिंग इज नॉट समथिंग अगेंस्ट द मेडिकल साइंस। हीलिंग और मेडिकल साइंस है, या हीलिंग और आयुर्वेदा है, हीलिंग और होम्योपैथी है, हीलिंग और फिजियोथेरापी है। हर टाइप के मोडालिटीज के साथ हम हीलिंग को यूज कर सकते हैं और हीलिंग की वजह से हम उस मोडालिटी से ठीक होने की स्पीड को भी फास्ट कर सकते हैं, राइट? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है और उसको दवाई देने से 5 दिन में ठीक होने वाला था, तो जब हीलिंग के साथ उस व्यक्ति को दवाई देंगे तो शायद 5 की जगह पे 2 दिन में उसकी रिकवरी आएगी। कई केसेस में ऐसा होता है कि भाई प्रिवेंटिव हीलिंग हो पाता है। प्रिवेंटिव हीलिंग का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का जो ऑरा होता है, उसका जो एनर्जी बॉडी होता है, उसके अंदर डिजीज के सीड्स आ जाते हैं, फिजिकल बॉडी तक वो नहीं पहुंचे। इसका कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं जब किसी को बुखार होता है। सो बिफोर अ पर्सन गेट्स फीवर, वो क्या बोलता है? मुझे आज फीवरिश लग रहा है, राइट? फीवरिश का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फीवर होगा, बट अभी अगर मेजर करो तो फीवर नहीं है, राइट? दिस इज अ टिपिकल कंडीशन जब हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर फीवर की एनर्जी घुस चुकी होती है लेकिन वहां से प्रेसिपिटेट होके हमारे फिजिकल बॉडी तक नहीं पहुंची। इन सच सिचुएशंस व्हाट वी कैन डू इज कि किसी व्यक्ति का जब हम रेगुलर हीलिंग करते हैं तो उसके एनर्जी बॉडी को हम ऑर्डिनरी सेंस में क्लीन रखते हैं, ताकि उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां आ भी गई है तो वो बीमारियां फिजिकल बॉडी में घुसने से पहले ही निकल जाए, राइट? दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हीलिंग। तो हमारे हीलिंग के जो अलग अलग सर्विसेज होते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उस बीमारी को तो हम हटाते ही हैं, साथ ही साथ इस तरह हम प्रिवेंटिव हीलिंग भी देते हैं। सो वी हेल्प अ पर्सन डेवलप अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्रीदिंग है, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, फॉरगिवनेस साधना है। जब एक व्यक्ति फॉरगिवनेस साधना करता है तो ही फील्स अ लॉट ऑफ पीस इनसाइड हिमसेल्फ। पीस का क्या मतलब है कि हम एक शांति का अनुभव करते हैं, एंड जब एक व्यक्ति शांति का अनुभव करता है तो वो डिजीज कम अट्रैक्ट करता है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और लोगों के साथ उनका जो
कम्युनिकेशन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सो वी हैव वेरियस सिंपल सिंपल स्मॉल प्रैक्टिसेस की जो हम लोगों को सिखाते हैं व्हेन दे प्रैक्टिस दीज सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल ब्रीदिंग और सिंपल फॉरगिवनेस साधना, छोटे छोटे मेडिटेशंस भी हम सिखाते हैं। तो जब ये सारी चीजें एक व्यक्ति उसकी लाइफ में एज अ रूटीन इंप्लीमेंट करता है तो उस व्यक्ति की लाइफ एक अलग लेवल पे ऑपरेट होने लगती है। उसका फिजिकल बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, उसके इमोशंस के अंदर एक कामनेस आती है और उसके थिंकिंग के अंदर एक क्लैरिटी आती है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, यार ये करूं कि ये करूं, ये सोचते सोचते इतना टाइम चला जाता है कि गाड़ी शुरू ही नहीं होती, राइट। इन सच केसेस जब एक व्यक्ति अपना ऑरा क्लीन कर देता है, अपने चक्रास को बैलेंस कर देता है, तो वो कंफ्यूजन में से जल्दी बाहर निकल पाता है। या कई बार ऐसा होता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस है, बहुत पैनिक है, ओह ये सिचुएशन आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यू नो दैट पैनिक स्ट्राइक हो जाता है। बट अगर हम इमोशनली काम रह पाते हैं, हमारे अंदर अगर एक सर्टन लेवल का कामनेस है, तो हम उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। सो ये सारी चीजों को बैलेंस में रखने के लिए हमें अपने एनर्जी बॉडी के बारे में समझना जरूरी है, अपने चक्रस के बारे में समझना जरूरी है, और जिस तरह अपने दांतों को सड़ने से बचाने के लिए ब्रश करना जरूरी है, इस तरह अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को नेगेटिव होने से रोकने के लिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस और हीलिंग करना जरूरी है। सो इस फील्ड के अंदर हमारा प्रोफेशन है। हम अलग अलग डिजीजेस के लिए लोगों को हील कर सकते हैं। हम लोगों को हीलिंग कैसे करना ये सिखाते भी हैं। इट इज अ वेरी सिंपल 2 दिन का वर्कशॉप होता है, अप्रोक्सीमेटली 15-16 घंटे का ये वर्कशॉप होता है, जिसके अंदर हम इंटरैक्टिव मैनर में लोगों को ये एक्सपेरिमेंट्स के साथ वैलिडेट करवाते हैं कि भी ये ऑरा है। थियरी में तो सुना है कि हाँ कुछ तो ऑरा होता है ये वो, बट वी प्रैक्टिकली टच दी ऑरा। हम ऑरा को अपने हाथों से छू के महसूस करके देखते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति को ये बीमारी है, ये मालूम था, अब देखते हैं कि उसके किसी चक्रा में इश्यू है। एंड 5-7 लोग, अलग अलग लोग उसी व्यक्ति के एनर्जी बॉडी को फील करते हैं, दे रियलाइज कि हाँ मेरे को ये चक्रा में प्रॉब्लम दिखा, दूसरा बोलेगा हाँ मेरे को भी यहीं पे प्रॉब्लम दिखा, यू नो। एंड विदाउट टेलिंग ईच अदर, everyone has got their own independent findings, and when we compare we realize कि हाँ बराबर है उसको ये बीमारी था तो उसका ये चक्रा डिस्टर्ब है। then what we do is हम practically healing करते हैं and we remove the disease from that particular part or the chakra, and then we take feedback from the actual patient और उनसे हमें पता चलता है कि हाँ उनकी वो पर्टिकुलर बीमारी कम हुई। कई बार टिपिकली ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बैक पेन है फॉर एग्जांपल, या फ्रोजन शोल्डर है, और वो हमारे क्लास में आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ 7-8 महीने से ये फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है, एंड विद इन 1 और 2 डेज सिर्फ 5-5 या 10-10 मिनट का हीलिंग करने से उनकी उस कंडीशन को हम लाइफ टाइम रिमूव कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, देर आर एन नंबर ऑफ सच एग्जाम्पल। बैक पेन है, जस्ट बाय डूइंग सिंपल क्लेंजिंग, बैक पेन की जगह पे जो पेन की एनर्जी होती है उसे हम अगर निकाल के फेंक देना सीख जाए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सालों से भरा हुआ ये जो पेन है उसको भी हम निकाल सकते हैं, राइट। सो हीलिंग एक्चुअली इज अ साइंस इन इटसेल्फ। जैसे मेडिकल साइंस है सॉरी, जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस बायोलॉजी में से निकला हुआ एक फील्ड है, इसी तरह फिजिक्स में से निकला हुआ फील्ड इज अवर एनर्जी हीलिंग। सो वी डू नॉट नीड टू थिंक कि ये जो हीलिंग है इट इज फिलोसफी है या फेथ के ऊपर की बात है या बिलीफ सिस्टम को मैटर करता है। नथिंग लाइक दैट, इट इज अ प्योर साइंस। बट ये प्योर जो साइंस है इट हैज अ वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, अगर हमारा थिंकिंग चेंज हो गया हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति का हीलिंग किया और उसके थिंकिंग में नेगेटिविटी है, मुझे ये बीमारी लाइफ में कभी नहीं जाने वाली, बस मैं मरूंगा तब तक ये बीमारी रहेगी। सो इफ अ पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू दैट डिजीज, देन द डिजीज इज नॉट गेटिंग हील्ड। ऐसा नहीं है कि ये फेथ के ऊपर होने वाली चीज है, इट इज अ लॉट क्लोजली कनेक्टेड विथ द पेशेंट थिंकिंग एंड फीलिंग।
एनीवेज जब हम किसी का हीलिंग अगर हाथ में लेते हैं तो वी डेफिनेटली काउंसिल द पेशेंट, वी टॉक टू देम, उनको समझाते हैं कि भाई ये हीलिंग कैसे वर्क करता है। तो 99% ऑफ द केसेस में तो ऐसा होता है कि भाई बिफोर हीलिंग दे माइट बी अ लिटिल रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी होती है, बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द हीलिंग दे फील दैट पॉजिटिविटी, एंड वो पॉजिटिविटी के साथ जब लेते हैं तो उनका रिजल्ट या उनका इफेक्ट काफी फास्ट और उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी आने लगता है, राइट? So this is what is healing. This is what we do. We already have a team of about 11 or 12 people presently. आज के दिन में हमारी 12 लोगों की टीम है और अलग अलग हीलिंग्स को हम राउंड द क्लॉक क्या बोलते हैं फैसिलिटेट करते हैं, ताकि थ्रू आउट द डे 24 आवर्स तक उस व्यक्ति को हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी या ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती रहे। एक व्यक्ति के लिए जब हीलिंग करते हैं तो ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 आवर्स का टाइम ऑन दी इन टोटल स्पेंड होता है, यानी कि एक व्यक्ति को दिन में 1.5 घंटे जितना हीलिंग रेगुलरली थ्रू आउट द डे मिलता रहता है। सो दिस इज हाउ this is the basic reason why we have been seeing so many positive results, फिर चाहे कोविड हो या चिकनगुनिया हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, अलग अलग डिजीजेस में हमें इतने पावरफुल रिजल्ट मिले हैं। उसका मेन रीजन ये है कि राउंड द क्लॉक हर व्यक्ति का एनर्जी हम क्लीन करते जाते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके वाइब्रेशन लेवल्स को हायर साइड पे रखते हैं और उसके ऑरा और चक्रास को हम बड़ा, साफ और घना बना के रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस लेना है, इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपीरियंस कि भी हाँ हीलिंग मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे देखना है कि क्या होता है, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल टीच, वी कैन ऑल्सो टीच हाउ यू कैन बिकम अ हीलर। आप खुद को, अपने फैमिली मेंबर्स को हील कर सकते हैं। ये एक डिस्टेंस थेरापी है, यानी कि आपको पेशेंट के घर जाने की या पेशेंट को आपके घर आने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। लेवल 1 ऑनवर्ड्स ही ये जो थेरापी है वो डिस्टेंस हीलिंग है। दूसरा बहुत ही बड़ा फायदा इस थेरापी का ये है कि जो हमें डिससेटिस्फेक्शन होता है ना कि यार उसको ये बीमारी है बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस साइकोलॉजी को भी हम हैंडल ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली कर पाते हैं। हमें पता है कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, उसके घर जाना पॉसिबल नहीं है, उसको कुछ देने जाना हो तो भी हम नहीं कर पाते, बट अपने घर बैठे उसको हील कर सकते हैं। उससे बात की और पता चला कि आज थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ी एनर्जी दे दी उसको, उसको कफिंग ज्यादा है, उसके लंग्स को थोड़ा सा हील कर दिया। यू नो, इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हम किसी के लिए कुछ कर बैठे, वो भी अपने घर बैठे, राइट? So this is a little bit about what is healing, how it works, and basically what exactly we are doing. I hope कि हमारे इस वीडियो ने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया होगा कि हम करते क्या है। And next time when we discuss कि भी क्या हाल क्या चल रहा है, and when we say that okay I am a healer, we will be able to understand each other. Thank you so much for spending so much of time listening to me. Atma Namaste. Thank you.